पश्चाताप के आंसू। यह बात कुछ दिनों पुरानी है, जब स्कूल बस की हड़ताल चल रही थी। मेरे पति अपने ऑफिस की एक मीटिंग में व्यस्त थे, इसलिए मेरे 5 साल के बेटे को स्कूल से लाने के लिए मुझे अपने स्कूटी पर जाना पड़ा। जब मैं स्कूटी से घर की ओर वापस आ रही थी, तभी अचानक रास्ते में मेरे स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया और मैं एवं मेरा बेटा, हम दोनों ही स्कूटी सहित नीचे गिर गए। मेरे शरीर पर कई खरोंचें आईं, लेकिन प्रभु की कृपा से मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। हमें नीचे गिरा देखकर आसपास के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने हमारी मदद करनी चाही। तभी मेरी काम वाली बाई माला ने मुझे दूर से ही देख लिया और वह दौड़ी चली आई। उसने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और अपने एक परिचित से मेरी गाड़ी एक दुकान पर खड़ी करवा दी। वह मुझे कंधे का सहारा देकर अपने घर ले गई, जो पास में ही था। जैसे ही हम घर पहुंचे, वैसे ही माला के दोनों बच्चे हमारे पास आ गए। माला ने अपने पल्लू से बंधा हुआ 50 का नोट निकाला और अपने बेटे सूरज को दूध, बैंडेज एवं एंटीसेप्टिक क्रीम लाने के लिए भेज दिया तथा अपनी बेटी रेखा को पानी गर्म करने को बोला। उसने मुझे कुर्सी पर बिठाया तथा मटके का ठंडा पानी पिलाया। इतने में पानी गर्म हो गया था। वह मुझे लेकर बाथरूम में गई और वहां पर उसने मेरे सारे जख्मों को पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ किए और बाद में वह बाहर गई। वहां से वह मेरे लिए एक नया टॉवेल और एक नया गाउन लेकर आई। उसने टॉवेल से मेरा पूरा बदन पोंछा और जहां आवश्यक था वहां बैंडेज लगाया। साथ ही जहां मामूली चोट थी वहां एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई। अब मुझे कुछ राहत महसूस हो रही थी। उसने मुझे पहनने के लिए एक नया गाउन दिया और बोली, यह गाउन मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था, लेकिन आज तक नहीं पहना। मैडम, आप यही पहन लीजिए तथा आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। आपके कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, हम इन्हें धोकर सुखा देंगे, फिर आप अपने कपड़े बदल लेना। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं गाउन पहनकर बाथरूम से बाहर आई। उसने झटपट अलमारी में से एक नई चादर निकाली और पलंग पर बिछाकर बोली, आप थोड़ी देर यहीं आराम कीजिए। इतने में बिटिया ने दूध भी गर्म कर दिया था। माला ने दूध में 2 चम्मच हल्दी मिलाई और मुझे पीने को दिया और बड़े विश्वास से बोली, मैडम, आप यह दूध पी लीजिए, आपके सारे जख्म भर जाएंगे। लेकिन अब मेरा ध्यान तन पर था ही नहीं, बल्कि मेरे अपने मन पर था। मेरे मन के सारे जख्म एक एक करके हरे हो रहे थे। मैं सोच रही थी कि कहाँ मैं और कहाँ यह माला। जिस माला को मैं फटे पुराने कपड़े देती थी, उसने आज मुझे नया टॉवेल दिया, नया गाउन दिया और मेरे लिए नई बेडशीट लगाई। धन्य है यह माला। एक तरफ मेरे दिमाग में यह सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ माला गरम गरम चपाती और आलू की सब्जी बना रही थी। थोड़ी देर में वह थाली लगाकर ले आई और बोली, मैडम, आप और बेटा जी दोनों लोग खाना खा लीजिए। माला को मालूम था कि मेरा बेटा आलू की सब्जी ही पसंद करता है और उसे गरम गरम रोटी चाहिए, इसलिए उसने रेखा से बोलकर रोटियां बनवा ली थी। रेखा बड़े प्यार से मेरे बेटे को आलू की सब्जी और रोटी खिला रही थी और मैं इधर प्रायश्चित की आग में जल रही थी। सोच रही थी कि जब भी इसका बेटा सूरज मेरे घर आता था, मैं उसे एक तरफ बिठा देती थी, उसको नफरत भरी नजरों से देखती थी, पर इन लोगों के मन में हमारे प्रति कितना प्रेम है। यह सब सोच सोचकर मैं आत्मग्लानि से भरी जा रही थी। मेरा मन दुख और पश्चाताप से भर गया था। तभी मेरी नजर सूरज के पैरों पर गई, जो लंगड़ा कर चल रहा था। मैंने
माला से पूछा, माला, इसके पैरों को क्या हो गया है और तुमने इलाज नहीं करवाया? माला ने बड़े दुख भरे शब्दों से कहा, मैडम, इसके पैरों का ऑपरेशन करवाना है, जिसका खर्च करीबन 10,000 रुपये है। मैंने और सूरज के पापा ने रात दिन मेहनत करके 5,000 रुपये तो जोड़ लिए हैं, पर 5,000 की और आवश्यकता है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से मिल नहीं सके। ठीक है, भगवान का भरोसा है, जब आएंगे तब इलाज हो जाएगा, फिर हम कर भी क्या सकते हैं। तभी मुझे ख्याल आया कि माला ने एक बार मुझसे 5,000 रुपयों का बोनस मांगा था और मैंने बहाना बनाकर मना कर दिया था। आज वही माला अपने पल्लू में बंधे सारे रुपए हम पर खर्च करके खुश थी और हम उसको पैसे होते हुए भी देने से मुकर गए थे और सोच रहे थे कि बला टली। आज मुझे पता लगा कि उस वक्त उन लोगों को पैसों की कितनी सख्त जरूरत थी। मैं अपनी ही नज़रों में गिरती ही चली जा रही थी। अब मुझे अपने शारीरिक जख्मों की चिंता बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उन जख्मों की चिंता थी जो मेरी आत्मा को मैंने ही लगाए थे। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे जो भी होगा वह सर्वश्रेष्ठ ही होगा। मैंने उसी वक्त माला के घर में जिन जिन चीज़ों का अभाव था उसकी एक लिस्ट अपने दिमाग में तैयार की। थोड़ी देर में मैं लगभग ठीक हो गई। मैंने अपने कपड़े चेंज किए, लेकिन वह गाउन मैंने अपने पास ही रख लिया और माला को बोला, यह गाउन अब मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। यह गाउन मेरी जिंदगी का सबसे अमूल्य तोहफा है। माला बोली, मैडम, यह तो बहुत हल्की रेंज का है। माला की बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं घर आ गई, लेकिन रात भर सो नहीं पाई। मैंने अपनी सहेली के पति, जो कि एक हड्डी रोग विशेषज्ञ थे, उनसे सूरज के इलाज के लिए अगले दिन का अपॉइंटमेंट लिया। दूसरे दिन मेरी किटी पार्टी भी थी, लेकिन मैंने वह पार्टी कैंसिल कर दी और माला की ज़रूरत का सारा सामान खरीदा और वह सामान लेकर मैं माला के घर पहुंच गई। माला समझ ही नहीं पा रही थी कि इतना सारा सामान एक साथ मैं उसके घर में क्यों लेकर आ गई। मैंने धीरे से उसको अपने पास बिठाया और बोला, मुझे मैडम मत कहो, मुझे अपनी बहन ही समझो। यह सारा सामान मैं तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मेरे इन दोनों प्यारे बच्चों के लिए लाई हूँ। और हाँ, मैंने सूरज के लिए एक अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। हमको 7 बजे उसको दिखाने चलना है। उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा लेंगे और तब सूरज भी अच्छी तरह से दौड़ने लग जाएगा। माला यह बात सुनकर खुशी के मारे रो पड़ी, लेकिन यह भी कहती रही कि मैडम, यह सब आप मेरे लिए क्यों कर रही हो? हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे यहाँ तो यह सब चलता ही रहता है। वह मेरे पैरों में गिरने लगी। यह सब सुनकर और देखकर मेरा मन भी द्रवित हो उठा और मेरी आंखों से भी आंसू के झरने फूट पड़े। मैंने उसको दोनों हाथों से ऊपर उठाया और गले लगा लिया। मैंने बोला, बहन, रोने की जरूरत नहीं है। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने मन ही मन कहा, माला, तुम नहीं जानती हो कि मैं कितनी छोटी हूँ और तुम कितनी बड़ी हो। आज तुम लोगों के कारण ही मेरी आंखें खुल सकी। मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं भगवान से और अधिक की भीख मांगती रही। मैंने कभी संतोष का अनुभव नहीं किया, लेकिन आज मैंने जाना कि असली खुशी पाने में नहीं बल्कि देने में है। मैं तो भगवान को बार बार धन्यवाद दे रही थी कि आज उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। मेरे पास जो कुछ था वह बहुत अधिक था। उसके लिए मैंने भगवान को बार बार
अपने ऊपर उपकार माना तथा उस धन को जरूरतमंद लोगों के बीच खर्च करने का पक्का निर्णय किया है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और कहानियों को सुनने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।